ये वीडियो ऑडियो के रूप में है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि काश हम किसी को देखकर तुरंत समझ जाएं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं और उनकी असली पहचान क्या है। सुपर पावर जैसा लगता है ना। लेकिन असली जिंदगी में माइंड रीडिंग नामुमकिन है। लेकिन सोशल इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में बताते हैं कि हम काफी हद तक लोगों को समझ सकते हैं। कैसे? उनके बोलने के ढंग, उनके बिहेवियर और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखकर। आज मैं आपको इसी किताब से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स बताऊंगा जिनसे आप दूसरों को पढ़ना और समझना सीख सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहला ऑब्स्टिकल आता है। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे जज ऑफ कैरेक्टर हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर वक्त हम सिग्नल्स को गलत समझ लेते हैं और गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। जैसे कि किसी ने आंखों में नहीं देखा तो हम सोच लेते हैं कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, जबकि हो सकता है वो बस इंट्रोवर्ट हो। तो पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को समझने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपको उनका बेसलाइन बिहेवियर जानना होगा, यानी वो नॉर्मल हालत में कैसे बिहेव करते हैं। दूसरा, किसी एक मोमेंट पर भरोसा मत कीजिए, पैटर्न्स देखिए। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट समझिए। सामने वाला भीड़ में जोर से बोले तो जरूरी नहीं कि वो गुस्से में है, हो सकता है बस आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। और चौथा, अपने बायसेस पर काबू रखिए। अक्सर हम दूसरों में वही देखते हैं जो हम अपने अंदर से डरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसान बिहेव क्यों करता है, उसके एक्शंस के पीछे असली ड्राइविंग फोर्स क्या है। पैट्रिक किंग कहते हैं, इसके पीछे दो बड़ी चीजें होती हैं, उसकी मोटिवेशंस और उसकी पर्सनालिटी। मोटिवेशंस कई तरह की होती हैं। कुछ सबकॉन्शियस अर्जेस होती हैं, यानी वो छुपी हुई इच्छाएं या रिग्रेट्स जो हम दबा कर रखते हैं लेकिन वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर आता है प्लेजर प्रिंसिपल। इंसान हमेशा सुख ढूंढता है और दर्द से बचने की कोशिश करता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग रूल है, पेन से बचना प्लेजर पाने से ज्यादा ताकतवर है। मतलब लोग अक्सर इसलिए बुरे हालात में टिके रहते हैं क्योंकि डर ज्यादा बड़ा होता है कंफर्ट से। और हाँ, इमोशंस ज्यादातर केसेस में लॉजिक को हरा देते हैं। आपको पता होता है कि बिंज वॉचिंग ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगला एपिसोड देखने बैठ जाते हो। इसके अलावा मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स भी इंसान को ड्राइव करती है। पहले बेसिक जरूरतें, फिर सुरक्षा, फिर रिश्ते, फिर सेल्फ एस्टीम और आखिर में पर्पस। और एक और बड़ी चीज है ईगो। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे केपेबल और स्मार्ट समझें। जब उसकी सेल्फ इमेज पर चोट लगती है तो वो डिफेंसिव हो जाता है, ब्लेम शिफ्ट करता है या फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। पर्सनालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये वो पैटर्न है जो इंसान बार बार रिपीट करता है। कोई दबाव में भी काम रहता है, कोई हमेशा लास्ट मिनट काम करता है, कोई हर बात पर जोक मारता है। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी का पैटर्न समझ लें तो उनके फ्यूचर एक्शंस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि इंसान चाहे लाख कंट्रोल कर ले, उसके जेस्चर्स और नॉन वर्बल सिग्नल्स असली फीलिंग्स रिवील कर देते हैं। स्ट्रेस में लोग अक्सर सेल्फ सोथिंग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे गला पकड़ना, हाथ मसलना या कपड़ों से खेलना। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्सेज रोजमर्रा की सिचुएशंस में भी दिखते हैं। कोई पीछे हटेगा, कोई गुस्से में हाथ हिलाएगा, तो कोई स्टिफ होकर बैठ जाएगा। चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ बता देते हैं। एक सेकंड से भी कम समय में असली इमोशन झलक जाता है। और अगर सामने वाला आपकी पोस्चर कॉपी कर रहा है तो ये मिररिंग है, मतलब कनेक्शन है। कॉन्फिडेंस वाले लोग खुले तरीके से बैठते हैं, जेस्चर्स बड़े होते हैं, जबकि इनसिक्योर लोग सिकुड़कर बैठते हैं। टोन ऑफ वॉइस और ड्रेसिंग भी बहुत कुछ रिवील करते हैं कि इंसान खुद को कैसे देखता है या दूसरों को कैसे दिखाना चाहता है। और अब आते हैं उस स्किल पर जो सबसे ज्यादा काम की है, झूठ पकड़ना। अब आप सोचेंगे कि क्या झूठ पकड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं और बेस्ट लायर्स तो हर सिग्नल छुपा लेते हैं। लेकिन ट्रिक यह है कि आप झूठ को सीधे चैलेंज मत कीजिए, बल्कि सामने वाले को बोलने दीजिए। झूठ बोलना आसान नहीं है, क्योंकि हर डिटेल याद रखना मुश्किल है। जितना ज्यादा वो बोलेंगे, उतनी गलतियां होने की संभावना बढ़ेगी। ओपन एंडेड सवाल पूछिए, जैसे कैसा था माहौल या क्या ऑर्डर किया, फिर डिटेल्स पर जाइए। कौन सी सीट पर बैठे थे? और एक क्लेवर ट्रिक है, उनको सटली मिसकोट कीजिए। जैसे अगर उन्होंने कहा कि वो 3 बजे पहुंचे थे तो बाद में कैजुअली कहिए, तुम 2:30 पर पहुंचे थे ना। अगर सच बोल रहे होंगे तो तुरंत करेक्ट करेंगे। झूठ बोलने वाले अक्सर डिटेल्स में फंस जाते हैं और जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को समझने की कोशिश करें तो ये याद रखिए, किसी को पढ़ना एक स्किल है। बेसलाइन बिहेवियर, कॉन्टेक्स्ट और पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए, बायसेस पर काबू रखिए, उनकी मोटिवेशंस और पर्सनैलिटी को समझिए, बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखिए और कामली बात करके सच को सरफेस पर आने दीजिए। यकीन मानिए,
अगर आपने ये स्किल्स प्रैक्टिस कर ली, तो लोगों को समझना और उनके झूठ पकड़ना आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा।